अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पाप का बोझ तुम्हारे परिवार वाले उठाएंगे क्या? शायद तुम भी चौंक जाओ। यही सवाल एक दिन नारद मुनि ने एक डाकू से पूछा था और उस सवाल ने उसकी पूरी ही जिंदगी बदल दी। जंगल के अंधेरे में एक निर्दयी डाकू राहगीरों को लूटकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन उसकी तलवार नारद मुनि के सामने आ खड़ी हुई। नारद शांत स्वर में बोले, हे भाई, बताओ तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? डाकू ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ, उनके लिए ही तो लूटता हूँ और मारता हूँ। नारद ने गंभीर होकर पूछा, अच्छा बताओ, जब तुम्हें मरने के बाद इन पापों की सजा मिलेगी तो क्या तुम्हारा परिवार उस सजा में तुम्हारे साथ खड़ा होगा? क्या वे तुम्हारे पाप का बोझ उठाएंगे? ये सवाल डाकू के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर पहुँचा और पत्नी, बच्चों व माता पिता से पूछा, क्या तुम मेरे किए पापों का बोझ बांटोगे? क्या मेरे साथ नरक भी जाओगे? लेकिन परिवार ने साफ साफ कहा, हम पाप में तुम्हारे हिस्सेदार नहीं बनेंगे। तुम जैसे भी चाहो वैसे धन लाओ, लेकिन पाप की सजा तुम अकेले ही भुगतोगे। डाकू के पैरों के तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार के लिए वह खून खराबा करता था, वही परिवार उसके दुख दर्द में साथ खड़े होने से इनकार कर देता है। वह वापस लौटा और रोता हुआ नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। नारद बोले, देखो, जीवन में कोई भी तुम्हारे पाप या पुण्य का साथी नहीं बनेगा। तुम अकेले हो तो क्यों व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? प्रभु राम का नाम लो, वही तुम्हें सच्चा सहारा देंगे। डाकू ने उसी क्षण सब बुराइयां छोड़ दी और राम का नाम जपने लगा। वही डाकू आगे चलकर महान ऋषि वाल्मीकि बना, जिन्होंने पूरी रामायण की रचना की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सब लोग सिर्फ अपने मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म और उसका फल केवल तुम्हारा अपना है। इसलिए सही रास्ता चुनो और प्रभु का स्मरण करो। जय श्री राम।